राधे राधे आप सभी श्रोताओं को। प्रिय श्रोताओं, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का पावन व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, इस साल अजा एकादशी 19 अगस्त को है या 20 अगस्त को, इस बात को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहला प्रश्न ये है कि अजा एकादशी कब है। साल 2025 में अजा एकादशी 19 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। यानी सभी लोग अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखेंगे। वहीं 20 अगस्त के दिन अजा एकादशी का पारण करना शुभ माना जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 18 अगस्त को शाम 5:22 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को ही किया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, अब दूसरा प्रश्न ये है कि अजा एकादशी की पूजा विधि क्या है और पूजा का शुभ समय क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अजा एकादशी की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करिए। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करिए। फिर भगवान विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाइए। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल, पीले अक्षत, पीले चंदन और तुलसी दल अर्पित करिए। फिर उसके बाद भगवान विष्णु का प्रिय भोग लगाइए। भोग के बाद भगवान विष्णु से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करिए। उसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करिए। अंत में अजा एकादशी व्रत की कथा सुनिए और आरती करिए। इसके साथ साथ एकादशी व्रत के दिन रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करिए। प्रिय श्रोताओं, अजा एकादशी के दिन पूजा का शुभ समय शाम के समय गोधूली मुहूर्त में रहेगा। पूजा का कुल अवधि शाम के ही 6:30 बजे से लेकर 6:52 तक है। इस बीच आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि पूर्वक कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन इस दौरान किया गया पूजा पाठ और भगवान श्री हरि नारायण की स्तुति, उनके नाम का संकीर्तन और नाम जप अनंत फलों को प्राप्त कराने वाला माना जा रहा है। तो आप इस दौरान अजा एकादशी के दिन अवश्य पूजा करिए। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई महिला इस दौरान पूजा नहीं कर पा रही हो तो उसमें कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। आप किसी भी समय अजा एकादशी के दिन पूजा करिए, उसका भी वही फल प्राप्त होगा जो इस दौरान करने से होगा। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु भक्त का केवल भाव देखते हैं। पूजा का समय तो एक शास्त्र के अनुसार बनाया गया है। तो आप इस बात की कभी भी चिंता ना करें कि आप शुभ मुहूर्त के दौरान पूजा नहीं कर पाएँ। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस बीच पूजा कर सकें। प्रिय श्रोताओं, अब प्रश्न ये है कि अजा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी पर जो भी व्यक्ति व्रत रख रहे हों वे दूध, दही, फल, शरबत, साबुनदाना, बादाम, नारियल, केले, सेब, शकरकंद, आलू, मिर्च, राजगीर का आटा, इन सभी चीज़ों को व्रत में ग्रहण कर सकते हैं।
वहीं व्रती भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही इन सभी चीज़ों का सेवन करें। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाए हों उन्हें प्रसादी के रूप में ग्रहण करें। इसके साथ ही प्रसाद बनाते समय साफ सफाई का अच्छी तरह से ध्यान दें कि भगवान का भोग बनाते समय उसमें किसी भी प्रकार के बाल या कोई भी अनाज के कण एकादशी के दिन ना पड़ें। इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। अब प्रश्न ये है कि एकादशी व्रत में क्या न खाएं। प्रिय श्रोताओं, अगर अजा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि एकादशी का यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रिय श्रोताओं, अब प्रश्न ये है कि अजा एकादशी व्रत में क्या न खाएं। शास्त्रों के मुताबिक अजा एकादशी व्रत के दिन भूल से भी अनाज से जुड़ी कोई भी चीज़ें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कोई भी मनुष्य वो एकादशी व्रत रखे या ना रखे, उन्हें एकादशी के दिन चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप का निवास होता है और जो भी मनुष्य चावल को ग्रहण करते हैं उनमें भी पाप का निवास हो जाता है और उन्हें मृत्यु के पश्चात कीट पतंगों की योनि प्राप्त होती है और कई कठिन दंड मिलते हैं। तो इसीलिए अजा एकादशी या किसी भी एकादशी जो साल में 24 एकादशी पड़ती हैं उन दिनों में चावल ना ग्रहण करें। ध्यान रखें कि परिवार में कोई भी भूलवश भी चावल ना खाए। इसके अलावा एकादशी पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। मसाले और तेल से परहेज ना भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा या प्याज, लहसुन का अवश्य त्याग करिए। प्रिय श्रोताओं, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अजा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण को किन चीज़ों का भोग लगाएं जिससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हों और हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे एक अजा एकादशी व्रत को सफल बनाएं। तो आइए बताते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में प्रभु की पूजा में पीली चीज़ों को अवश्य शामिल करना चाहिए। अजा एकादशी की पूजा में श्री हरि को केले और पीली मिठाई का अवश्य भोग लगाइए। मान्यताओं के अनुसार इन चीज़ों का भोग लगाने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य शामिल करें, तभी भगवान विष्णु उसे स्वीकार करते हैं। दूसरा, अजा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को पंचामृत का भी अवश्य भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पंचामृत अर्पित करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो अगर आप ये करने में समर्थ हो तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग भी अवश्य लगाइए। तीसरा, भगवान श्री हरि विष्णु को अजा एकादशी व्रत के दिन केसर की मिठाई या मखाने की खीर या फिर पंजीरी या जो भी मौसम चल रहा हो उस मौसम का फल अगर भगवान विष्णु को भोग लगाया जाए तो उससे भी भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और स्वतः ही उसको ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होकर उस व्यक्ति की हर मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। प्रिय श्रोताओं, कोई भी भक्त जो भी श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि नारायण को एकादशी व्रत के साथ साथ भोग लगाते हैं तो उन पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु तो केवल इस बात से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि किसी मनुष्य ने
एकादशी के दिन उपवास रखा है और अन्न ग्रहण नहीं कर रहा, क्योंकि अन्न में पाप का निवास होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि अन्य किसी त्योहार या अन्य किसी दिवस पर आप कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, लेकिन एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जिसमें अन्न दान वर्जित माना गया है। अगर कोई ज़रूरतमंद आपको दिखाई दे तो एकादशी के दिन आप पैसे दान में दे सकते हैं या उसे खाने के लिए कुछ फल दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार की चीज़ें, वस्त्र दे सकते हैं। लेकिन अन्न का दान भूलकर भी मत करिए। जैसे कि अगर आपका रोज़ का नियम है कि आप सबसे पहली रोटी गाय को पवाते हैं, तो एकादशी के दिन इस नियम को करने से बचिए। आप एकादशी के दिन क्या कर सकते हैं कि एकादशी के दिन इसके स्थान पर गौ माता को आप कोई भी फल, केले, सेब या अमरूद जो भी आपके घर में हो वो एकादशी के दिन खिलाइए। प्रिय श्रोताओं, इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अगर व्यक्ति ध्यान रखे तो उसका व्रत अत्यंत सफल होगा और साथ ही उसके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो खत्म होंगी और साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन में सब कुछ शुभ और सफल होगा। प्रिय श्रोताओं, सबसे अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इन सभी बातों को अवश्य ध्यान में रखिए और ध्यान में रखते हुए एकादशी व्रत को सफल करिए। प्रिय श्रोताओं, सबसे ज़रूरी एक बात कि कभी भी भोग लगाते समय, वो अजा एकादशी हो या किसी मास की कोई भी एकादशी हो, जब भी आप श्री हरि जी को भोग अर्पित करें तो इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, तभी भगवान श्री हरि विष्णु इस भोग को स्वीकार करते हैं। त्वरीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। त्वरीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र को बोलकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाइए। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये मंत्र चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ से आप किसी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।